तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। तो सब चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें समांतर श्रेणी है, ठीक ना। कौन सी है? समांतर श्रेणी है, ठीक। तो इसमें जो समांतर श्रेणी है तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे 16, ठीक। तो चलिए, तो 16 में कह रहा है, देखिए 16 में कह रहा है, ठीक ना, कि देखिए 16 में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। देखिए, यानी कि एक स्कूल के जो विद्यार्थियों के लिए जो है शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 को कुछ रखा गया है, नगद पुरस्कार रखा गया है, ठीक ना। और जो 7 नगद पुरस्कार जो है वो 700 रुपये का है न, ये 7 को पुरस्कार है और टोटल जो है वो 700 रुपये का है। कह रहा है कि राशि रखी गई है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। कह रहा है कि जो पहला पुरस्कार है उससे जो बाकी और जो है 20-20 रुपये कुछ है कम है, तो पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। चलिए करते हैं, चलिए देख लीजिए। मान लेते हैं कि पहला पुरस्कार जो है वो x है, दूसरा जो है इससे 20 कम, तीसरा का जो है इससे और 20 कम, तो 40 हो जाएगा। चौथा पुरस्कार हो जाएगा इससे भी 20 कम, इसी तरह से 5वां पुरस्कार हो जाएगा, इसी तरह से 6ठा पुरस्कार हो जाएगा ना, इसी तरह से कुछ 7वां पुरस्कार हो जाएगा। अब बराबर इस सातों पुरस्कार कितना में है? 700 मान लेते हैं कि 700 टोटल ना, 7 को पुरस्कार लेबे किया गया कितना में? 700 रुपया में, ठीक ना। कर रहा है कुछ 700 रुपये की राशि रखी गई है। कह रहे कि 7 को पुरस्कार देने के लिए जो है 700 रुपया रखा ही गया है, तो 7 को कर दिया, टोटल के 700 हो गया ना। आगे चलिए इस सबके, तो इस सबके लिए हम लिख देते हैं प्लस में, पहले जोड़ लेते हैं कि यहाँ हो जाएगा x प्लस x माइनस हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस 120 प्लस हो जाएगा 700। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो x प्लस हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा प्लस x माइनस हो जाएगा 40 प्लस x माइनस हो जाएगा 60 प्लस x माइनस हो जाएगा 80 प्लस हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 100 प्लस x माइनस हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा कितना? 700। चलिए जोड़ लीजिए, x क्या है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए तो 120 100 80 60 40 और 120, सॉरी 20, तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 420 बराबर हो जाएगा कितना? तो 700। चलिए इधर देखिए, इधर ही कोचिंग में माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो 7x बराबर 700 प्लस 420, तो 7x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1120। तो यहाँ चलिए x को बाहर करिए तो 120, 1120 बटा आ जाएगा 7, इसको क्या करिए कि 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए कितना बार में कट जाएगा? तो 160 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 160 आ गया। कितना आ गया? 160। यहाँ समझिए 160 आ गया। अब चलिए यहाँ देखिए x बराबर आ गया 160, तो x की जगह रख दिए 160, इससे और 20 कम है तो 140, और कम है तो ये कितना हो जाएगा? 120, ये और 20 कम है तो कितना हो जाएगा? 100, फिर कम हो जाएगा तो 80, फिर कम होगा तो 60, फिर कम होगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया, ही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं तो आप इसका फार्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक ना। यानी कि आप इसका फार्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए फार्मूला वाला से भी देख लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ S7 बराबर आपको हो जाएगा कितना? 700, D बराबर हो जाएगा माइनस कितना? 20, N बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? फार्मूला पर बना देते हैं ना। इसको क्या करते हैं? फार्मूला पर क्या करते हैं? बनाते हैं। तो यहाँ चलिए एसन का फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए एसन का फार्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ देखिए, तो S7, S कितना है? 7, तो 7/2, 2 गुने ए एक जगह पर मान लेते हैं x है,
प्लस n कितना है तो 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -20। चलिए यहाँ देखिए, तो ये 7 जो है वो आपको दिया हुआ है 700। इधर दे लो, इधर देखिए, इधर इधर गुना में इधर आएगा भागा में। तो चलिए एक बार इसी को लिख देते हैं ना, इसी। तो 2x प्लस आ जाएगा 6 और गुने आ जाएगा माइनस कितना 20। चलिए इसको इधर लाइए, तो इधर गुना में इधर आएगा भागा में, ये भाग में तो इधर आएगा गुना में। तो 700 गुने आ जाएगा 2 बटा कितना 7, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 100 बराबर इधर आ जाएगा 2x और गुना करेंगे तो माइनस 6 है, तो 60 दूना के 120 कितना आ जाएगा 120। चलिए इधर देखिए, इधर हो जाएगा 100 दूना के कितना 200, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में तो 120 बराबर कितना 2x, जोड़ दीजिए तो 320 बराबर कितना 2x। तो x बराबर 320 बटा कितना आ जाएगा 2, इससे इसको क्या कर दीजिए काट दीजिए ना, काटेंगे तो 160, तो x बराबर कितना आ जाएगा 160। अब इस पे रख दीजिए x की जगह पे 160, इसको x में 160 में से 20 घटा दीजिएगा तो 40 आ जाएगा आपकी। 40 घटाइएगा 60 घटाइएगा 80 घटाइएगा 100 घटाइएगा, ऐसे घटाते जाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। करें कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि जो जितना कक्षा में है उतना ही क्या करेगा पेड़ लगाएगा, ठीक ना। जो पहला में है वो एगो पेड़ लगाएगा, दूसरा में है एगो पेड़ लगाएगा। अच्छा, करें कि कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 लगाएगा, 3 का 3 लगाएगा और इत्यादि। कक्षा 12 तक ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक ना। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक कह रहा है, थोड़ा तनिया समझिएगा कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितना है 3 अनुभाग, कोई कक्षा रहे उसमें पहले 3 अनुभाग है। तो चलिए यहाँ चलिए देखिए, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो प्रश्न से यहाँ लिखते हैं कक्षा पहला, ये फर्स्ट हो गया, कक्षा हो गया कितना, ये हो गया फर्स्ट का कितना भाग लगाना है। तो पहले दिया है 3 अनुभाग, तो 3 अनुभाग उन्हें कितना पेड़ लगाना 1, तो 3 हो जाएगा। कक्षा 2 कितना अनुभाग है तो 3 गुने कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा तो 6 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कक्षा 3, तो 3 कितना लगाएगा पेड़, तो ये भी हो जाएगा 3 गुने 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ऐसे 3 क्यों लिख रहे हैं, करे कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं तो 3 अनुभाग जो हैं, तो एक कक्षा को जो पहला कक्षा उसका एक ही पेड़ लगाना है। तो 3 अनुभाग है तो 3 गुने 1, दूसरा तो 3 गुने 2, तीसरा तो 3 गुने 3, इसी तरह से चले जाएगा कक्षा 12 तक। चलिए 12 तक ऐसे आ जाएगा कक्षा 12 तक। ये जो है कितना पेड़ लगाएगा 3 गुने कितना 12, तो बढ़ती आ जाएगा कितना 36, कितना आ जाएगा 36। यहाँ चलिए अब यहाँ एपी लिख लीजिए, तो एपी बराबर आ जाएगा आपको 3 6 9 ऐसे निकल जाएगा 36 तक। चलिए ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3। अच्छा, घट जाएगा तो 3। अब बताइए एन के जगह पर कितना आ जाएगा 36, एन के जगह पर कितना आ जाएगा तो 36 आ जाएगा। चलिए सॉरी, एन के जगह पर कितना कक्षा है, तो कक्षा टोटल 12 ना है, ये एल आ जाएगा कितना 36। यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए एस एन का, तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 प्लस प्लस नहीं होगा कि एन बाई 2 ए प्लस हो जाएगा एल। चलिए ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, तुरंत बन जाएगा ना। तो एन के जगह पर आ जाएगा 12/2, ए के जगह पर 3 प्लस एल, अंतिम पद कितना है 36 है, तो 36 से लग दिए, इसको 6 से काट दीजिए। तो 6 गुने 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, इसको गुना कर दीजिए तो 9 चौके 36, 9 चौके 9 9 छक 54, यानी कि 200 कितना आ जाएगा 34, यही आंसर हो जाएगा। इसको आप एस एन वाला पर भी इस पे भी रख के बना सकते हैं कि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना रख सकते हैं डी।
तो चलिए यहाँ देखिए एन एन के जगह पर कितना रख दीजिए तो 12 बटा जाएगा 2, तो 2 गुने हो जाएगा 3 प्लस एन मालूम है, तो एन मालूम है कितना, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है तो डी कितना है 3 है, तो 3 रख दिए। 6 से इसको काट दीजिए तो 6 आ जाएगा, 3 दूना का 3 6 प्लस घट जाएगा तो 11 गुने कितना आ जाएगा 3, तो चलिए यहाँ 6 इंटू तो 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ आ जाएगा 6 गुने 33 और 3 कितना हो जाएगा 39, गुना कर दीजिए तो 200 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका ना। तो चलिए देख लिए कितना आसान है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 18 में कह रहा है, 18 में कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जबकि आकृति इतना में दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई जो है क्या है, कुल लंबाई इसको बताने की कुल लंबाई क्या है, और पाई का मान रखना 22/7। चलिए इसको देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर कितना 18। चलिए तो चलिए यहाँ पहले समझिए क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 18, यहाँ समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई वृत्त है, देखिए यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कोई वृत्त है, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, अभी कैसे जाएगा ऐसे घूमते रहेगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। इसको मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं बी, कितना मान लेते हैं बी। तो यहाँ समझिए कि अगर मान लेते हैं केंद्र है, तो केंद्र से लेके यहाँ तक ही हो गया त्रिज्या, कुछ हो गया ई त्रिज्या हो गया, कुछ हो गया ई तो त्रिज्या हो गया, ठीक ना, क्या चीज हो गया तो त्रिज्या हो गया। अच्छा यहाँ देखिए अर्धवृत्त का रहा, तो ए से लेके बी, तो ई चलिए देखिए ई यहाँ हो गया, यहाँ ये हो गया, चलिए देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही हो गया एल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये हो गया L2, ये हो गया L1, ये हो गया कुछ L2, ऐसे है ना। हाँ अच्छा अब यहाँ देखिए यहाँ से ये चलेगा तो ये हो जाएगा L3, इसी तरह से फिर यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा L4, इसी तरह से ये निकलते जाएगा तो ये हो जाएगा L5, इस तरह से, और सबका त्रिज्या अलग अलग है। चलिए यहाँ देखिए ई हो गया यहाँ से लेके ये तक, अगर ए को केंद्र माने हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, बी को मानेंगे तो यहाँ से लेके हो जाएगा यहाँ तक, तो ऐसे क्या हो जाएगा घूमते चला जाएगा, ठीक ना। अर्धवृत्त है, एक हटा दीजिए इतना, देखिए अर्धवृत्त है, इधर वाला का हटाइए, इधर वाला क्या हो जाएगा, एक बारी केंद्र ए है तो एक बारी केंद्र बी है। चलिए इसको बनाते हैं, तो देखें यहाँ समझिए गिवन दिया हुआ है कि जो है हम लिख लेते हैं पहले कि L1 का जो त्रिज्या है R1 वो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से L2 का जो त्रिज्या है R2 ये दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर, 1.0 है तो 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। L3 का आप ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो त्रिज्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर ना। इसी तरह से L4 का ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपको R4 बराबर आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए अर्धवृत्त का कुछ परिमाप, कुछ लगा दीजिए यहाँ पर ही अर्धवृत्त का कुछ परिमाप। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए AP, तो AP बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई R1 हो जाएगा पाई R2 पाई R3 पाई R4, ऐसी तरह ऐसी ही चलते जाएगा कहाँ तक, ऐसी आप घुमाते जाइए 13 तक, तो पाई R कितना हो जाएगा 13। चलिए यहाँ समझिए, यहाँ पाई है तो रख दीजिए कितना, रख दीजिए पाई R1 की जगह पे देख लीजिए 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसी तरह से पाई R1 R2 की जगह पे कितना हो जाएगा 1, इसी तरह से पाई R3 की जगह पे 1.5, इसी तरह से पाई R4 के जगह पर रख दीजिए कितना 2, इसी तरह से काची होते जाएगा निकलते जाएगा, काची होते जाएगा ये निकलते जाएगा, ठीक ना।
कहाँ तक रख दीजिए, तो पाई कितना रख दीजिए 13 तक, ठीक ना। पाई रख दीजिए कहाँ तक, तो 13 तक। अच्छा, यहाँ तक निकलते जाएगा, हमको रखना है कहाँ, पाई 13 तक रखना है, ठीक। अब यहाँ चलिए, यहाँ समझिए ना, ए वन के जगह पर हो जाएगा पाई। अच्छा, इसी को लिख सकते हैं, हम लोग गुना करेंगे तो 0.5 पाई लिख सकते हैं। डी निकालेंगे तो देखिए 1.0 पाई माइनस हो जाएगा 0.5 पाई, बराबर हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक ना। घटाएंगे तो एन के जगह पर टोटल संख्या कितना है 13। एन का फार्मूला लगा लीजिए, तो एन बटा हो जाएगा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ समझो कि यहाँ देखो एन के जगह पर कितना है 13/2। यहाँ देखिए 2 गुने ए के जगह पर 0.5 पाई, यहाँ हो जाएगा प्लस एन के जगह पर हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, तो देखिए डी आ गया है कितना, तो 0 पॉइंट कितना, तो 0.5 पाई। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 5, तो 6 पॉइंट कितना आ गया 5। इसको गुना करेंगे तो पाँच, 5 दूना के कितना आ जाएगा, देखिए इसको गुना करेंगे, चलिए अभी रहने दीजिए, तो 2 गुने आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 5 पाई। अच्छा, प्लस इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 गुने 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 पाई। चलिए यहाँ चलिए यहाँ, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ चलिए आगे, तो आ गया 6 पॉइंट कितना 5 इंटू 2 गुने 0 पॉइंट कितना 5 पाई, प्लस अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए, इधर इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, चाहे इसको भी कितना रहने दीजिए, देखिए अच्छा गुना कर दीजिए, 12 पचे कितना आ जाएगा 60, यानी कि 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 पाई। अच्छा, पाई के बाद जीरो का वैल्यू कैसे होगा, नहीं होगा, जीरो का वैल्यू होगा तो नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ चलिए यहाँ देखिए, तो इतना गया, तो 0 पॉइंट हो गया 5 इंटू 5 दूना के 10, यानी कि 1 पाई आ जाएगा, प्लस 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 पाई। अच्छा, पाई के बाद देखिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 पाई, 6 पाई हो जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए, तो 0.5 गुने 6 एक कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, ठीक ना। तो गुना करेंगे, चाहे यहाँ पर ये पाई का मान दे लीजिए, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 22 बटा कितना आ जाएगा 7, ही 7 से ही 7 का हो जाएगा, कट जाएगा। अब 22 को 65 में क्या कर देना है, गुना कर देना है। 22 और 65 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 65 गुने कितना 22, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ काट दीजिए, तो 11 दूने के 22 और 5 दूना के 10 और 13 पचे 65, इसको काट दीजिए तो 13 बार में 13 पचे 65, तो 13 गुने कितना आ जाएगा 11, तो 3 के तीनों 3 3 अगर कितना 4 के 4 1 की एको कितना आ जाएगा 143, कितना आ जाएगा 143, से ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में करा है कि 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अच्छा उसके अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देख सकते हैं आकृति में कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा इसके ऊपरी उप पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। देखिए यहाँ समझिए, ये वाला नीचे वाला में 20, इसके ऊपर वाला में 19, इसके ऊपर वाला में देख रहे हैं कि एक एक कम हो रहा है ना। तो ऐसे हम कितना रख दें कि जो एकदम लास्ट मैंने ऊपर वाला जो पंक्ति है उसमें कितना लट्ठा होगा से, ठीक ना। हाँ, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा एपी, देख लेते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं एपी में कि प्रथम पंक्ति में 20 है, एक कम हो गया 19, एक कम हुआ 18, एक कम हुआ 17, ऐसे ऐसे निकलते जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से देखिए, तो ए बराबर आ जाएगा 20, डी बराबर आ जाएगा 19 माइनस 20, घटेगा तो माइनस कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा -1,
एस एन बराबर टोटल अट्ठे कितने हैं 200 है ना। अब चलिए यहाँ एन आपको मालूम है नहीं मालूम है तो एन छोड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ से एस एन का फार्मूला लगा लीजिए तो एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ देखिए एस एन कितना है 200, यहाँ जाएगा एन बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए तो 2 गुने ए एक जगह पर 20 प्लस एन नहीं मालूम है तो रहने दीजिए डी की जगह पर -1। चलिए यहाँ देख लीजिए इधर इकोची में है भागा में इधर आएगा गुना में तो 200 गुने कितना 2 बराबर हो जाएगा एन, इधर हो जाएगा 20 दुने के कितना हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ चलिए यहाँ देख लीजिए तो 40 कितना काची हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ इसको क्या करिए ई -1 को इसमें गुना कर दीजिए तो प्लस माइनस आ जाएगा कितना माइनस आ जाएगा एन, ई माइनस है तो प्लस आ जाएगा 1। चलिए यहाँ देखिए तो 200 दूना हो जाएगा 400 बराबर तो कितना आ जाएगा यहाँ 400 बराबर इसको गुना कर दीजिए 4 रुक जाए एन इंटू हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा 41 माइनस हो जाएगा एन तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 41 एन माइनस हो जाएगा यहाँ एन स्क्वायर इतना हो जाएगा ना। अब चलिए अब क्या करेंगे इसे इसको तनी अच्छा से क्या कर लेते हैं पहले इसको लिख लेते हैं ना। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि एन स्क्वायर माइनस चलिए एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 41 एन माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। इसका आप क्या करिए गुणनखंड तोड़ दीजिए क्या तोड़ दीजिए गुणनखंड तो एन स्क्वायर माइनस माइनस 41 यहाँ कितना है 400 है तो इसको तोड़ देते हैं हाँ तो 16 एन माइनस 25 एन गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा यहाँ 400 बराबर आ जाएगा 0। चलिए यहाँ देख लीजिए यहाँ सब क्या कर लीजिए कोमा कर लीजिए क्या कर लीजिए कोमा एन हो जाएगा कोमा तो एन माइनस हो जाएगा कितना 16 यहाँ हो जाएगा 25 कोमा तो एन माइनस आ जाएगा कितना 16 कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ हो जाएगा यहाँ माइनस में नहीं इधर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अच्छा तो यहाँ देख लीजिए तो -16 बराबर हो जाएगा 0 अलग अलग कर लीजिए तो n माइनस हो जाएगा 16 एगो हो जाएगा n माइनस कितना हो जाएगा 25। चलिए इसको अलग अलग कर लीजिए तो n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 16 इधर n माइनस 25 बराबर आ जाएगा 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा तो 25 आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए तो एन के जगह पे एक बार रखेंगे 16 एन के जगह पे एक बार रखेंगे 16 तो यानी कि हमको एन रखना है तो एक बार कितना रखेंगे तो 16 तो लिखेंगे ए प्लस कितना 15 डी ए के जगह पे कितना है तो ए के जगह पर 20 प्लस 15 गुने डी के जगह पर -1 तो 20 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा 5 एगो एन बराबर कितना रखेंगे ये रखें एन बराबर कितना तो 16 एक बार रखें एन बराबर कितना 25 तो ए प्लस हो जाएगा कितना 24 डी तो ए की जगह पर 20 प्लस 24 गुने डी की जगह पर -1 तो 20 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 24 घटेगा तो -4 यही हो जाएगा इसका क्या चीज हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं ठीक ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन में कराए बहुत सारे लॉन्ग है कराए कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है और जो कि पहले आलू को 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। अच्छा प्रत्येक प्रयोगिता वाली बाल्टी से चलना आरंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़ कर आकर बाल्टी में डालती है दूसरे आलू को उठाती वापस अच्छा डालती इसी तरह से वह डालते जाते तब तक अभी आलू बाल्टी में न आए जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए इसलिए प्रयोक्ता को कुल कितनी दूरी दौड़ने पड़ेगी। चलिए यहाँ देखिए इसको बेचारा आलू लेके दौड़ रहा है। चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है यही। चलिए देखिए यहाँ तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट BC डायरेक्ट बना देते हैं फिगर देख लीजिए यहाँ कि क्या कर रहा है दौड़ रहा है
अब यहाँ पर ये आलू है, इसको दौड़ के यहाँ से आलू उठाना है, सब देख रहे हैं ना, आलू उठाना है, बाल्टी में रखना है, पहला कितना 5 मीटर, फिर 3-3 मीटर है, ठीक। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, तो इसका कर देंगे कितना 5 मीटर। अच्छा, एक बारी बेचारी के दौड़ के जाना भी है, फिर वापस भी आना है, तो दोगुना दूरी हो जा रहा है, तो इसके कितना हो जाएगा 5 गुने कितना हो जाएगा 2। अच्छा, फिर जो है फिर जाना है आपकी कि क्या आ जाएगा 5 प्लस कितना 3 मीटर हो जाएगा, और गुने हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। आगे चलिए यहाँ देखिए, तो आगे हो जाएगा आपकी, आगे फिर 3 मीटर फिर जाएगी ये, फिर 3 मीटर का हो जाएगी, फिर जाएगी, तो हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 3, तो और गुने हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से काची करेगी, दौड़ते जाएगी, तो 5 दूना का हो जाएगा ये 10, और 5 3 8, 8 दूना के कितना हो जाएगा 16, और 3 और 3 6, 6 5 11, 11 दूनी के कितना हो जाएगा 22। इसी तरह से वो लड़की काची होते जाएगी, दौड़ते जाएगी, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देखिए, अभी ऐसी करते करते ही 10वां आलू तक पहुंचेगी, क्या आलू तक, 10वां आलू तक, आलू को ले आके बाल्टी में रखना है, ठीक ना। चलिए देखिए, ए बराबर आ जाएगा 10, अब डी डी बराबर आ जाएगा 16 माइनस कितना 10 बराबर कितना 6। अच्छा, अब चले एन एन बराबर कितना आ जाएगा 10, तो आपको एस 10 ज्ञात करना है। चलिए लगा दीजिए डायरेक्ट, एस एस एन बराबर एन बता हो जाएगा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी इसको, तो देखिए एन एन की जगह पर 10 आ जाएगा, 10/2, 2 गुने ए की जगह पर 10, एन मालूम है तो यहाँ आ जाएगा प्लस एन मालूम है कितना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना आ जाएगा गुने 6, तो 2 पचे कितना आ जाएगा 10, तो बताइए कितना आ जाएगा 5, 10 दूनी के 20 प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 9 गुने कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो 20, 9 छक हो जाएगा 54। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 गुने, तो 76 और 4 कितना हो जाएगा 74, और गुना कर दीजिए तो 370 मीटर आंसर हो जाएगा यही। चलिए ये पूरा चैप्टर का हो गया, खलास हो गया, खत्म हो गया। फिर अगला बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक ना, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको अच्छा से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन जो है बहुत लॉन्ग लॉन्ग दिया हुआ था, ठीक ना, लेकिन अच्छा तरीका से सॉल्व हो जाता है, ठीक। चलिए, तो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए, ठीक ना। चलिए, तो अब अगला बार मिलेंगे।